हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है हल छठ की पूजा और हमारे घर में ये पूजा की जाती है, तो हम लोग इसका व्रत करते हैं। वैसे तो मेरे घर में बहुत कम पूजा और व्रत, मतलब ये व्रत वाला बहुत कम होता है, लेकिन ये हल छठ की पूजा मम्मी करती हैं तो मुझे भी करना था। और ये बेसिकली लड़कों के लिए, पुत्र जिसके होते हैं, मतलब बेटियों के लिए होती है। वैसे बेटे क्या, बच्चों के लिए होती है, बच्चों के लिए ये व्रत किया जाता है। तो ये पूजा मैं कर रही थी और सुबह सुबह, और किशु भी अभी तुरंत ही उठ के आया था। मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी है, तो इस वजह से वो रेडी नहीं हुई हैं, पर उन्होंने भी व्रत रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मैं दिया हुआ जला रही हूँ। ये इस व्रत में बेसिकली ये होता है कि आप खेत का सामान नहीं खा सकते। जो बिना खेत का ऐसे पेड़ों पे होता है वो आप खा सकते हैं। तो तिन्नी का चावल खाया जाता है और दही खा सकते हैं, लेकिन भैंस का, गाय की दूध, गाय का दही थोड़ा सा नहीं खाना होता है, मतलब वर्जित होता है इस व्रत में। तो ये देखिए वही चढ़ाना भी होता है, यही प्रसाद होता है महुआ का, और तिन्नी का चावल और भैंस के दूध की दही, यही प्रसाद में चढ़ता है। वही चढ़ाया है मैंने और यहाँ पे मैं आरती कर रही हूँ। और फिर पूजा करने के बाद मैं पढ़ती हूँ कथा। इसमें कथा पढ़ी जाती है। इस कथा की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं बताती हूँ आपको। इसमें क्या होता है कि एक प्रेग्नेंट लेडी होती है, मतलब गर्भवती ग्वालन होती है, वो दूध और दही बेचने का काम करती है। तो उसका पूरा टाइम कंप्लीट हो चुका था प्रेगनेंसी का। तो वो सोचती है कि कभी भी उसको लेबर हो सकता है, कभी भी बच्चा हो सकता है। तो इससे पहले वो चाहती है कि, वो सोचती है मेरा दूध और दही रखा हुआ है, मैं पहले बेच आती हूँ पास के गांव में, वरना मेरा दूध और दही ख़राब हो जाएगा। तो वो निकल जाती है अपना दूध और दही बेचने के लिए। तो रास्ते में खेत पड़ता है और उसको बहुत, मतलब उसका लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, उसको वहीं पे बच्चा हो जाता है। तो वो एक ऐसे सरपत का झाड़ होता है, मतलब बड़ा सा, उसी झाड़ में अपने बच्चों को छुपा देती है कि वहीं पे रख देते हैं, सेफ़ रहेगा, और जाके बगल वाले गांव में बेच के आ जाती हूँ जल्दी से। तो उस दिन जो था हल छठ का व्रत ही था, तो लोग व्रत रहे थे, उस गांव की सारी लेडीज़ व्रत थी। और ये उस दिन क्या था कि गाय का दूध किसी को नहीं खाना पीना था। तो ये झूठ बोल के, क्योंकि इसका दूध मिक्स होता है गाय और भैंस का, पर ये झूठ बोलती है कि नहीं, मेरा जो दूध वो बेचने आई है वो भैंस का ही है, और सबको बेच देती है। तो सबका व्रत जो है वो खंडित हो जाता है। तो इस वजह से उसको पाप चढ़ता है। तो उस वजह से वहाँ पे उसके जहाँ पे उस अपने बच्चे को छुपाई थी, वहीं खेत में एक किसान हल चला रहा होता है, और हल जो है वो उसके बच्चे के पेट में जाके लग जाता है और पेट फट जाता है। तो ये आती है तो देखती है कि अरे इसका बच्चा तो, उसके बच्चे के पेट में तो हल लग गया है। तो रोने लगती है। इसको लगता है कि इसने जो पाप किया है, लोगों के व्रत को खंडित करवाया है, इसी वजह से इसके साथ ऐसा हुआ है। तो ये वापस जाती है उस गांव में और फिर सबसे जाके माफ़ी मांगती है कि उसने ऐसा पाप किया और उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। तो सारे लोग जब उसकी कहानी सुनते हैं तो सब उसको माफ़ कर देते हैं कि भगवान इसको माफ़ करो और इसके बच्चे को सही कर दो, क्योंकि इसने गलती मान ली, पश्चाताप कर लिया। तो जब उस पश्चाताप कर लेती है और वापस आती है, तो भगवान जी उसके बच्चे को ठीक कर देते हैं। और ये जो सरपत था, जिसकी पूजा होती है, इसी सरपत से उसके पेट को सिल दिया जाता है, सिल देते हैं शायद वहाँ का किसान जो होता है, तो उसका बच्चा फिर से जीवित हो जाता है। तो इसीलिए इस दिन इस सरपत की पूजा होती है, जो कुश की पूजा हम लोग कर रहे हैं, इसकी पूजा होती है। और इसे छठी के रूप में मनाया जाता है कि बच्चे की छठी की तरह मनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पूजा कर रहे हैं और इसमें गांठ देनी होती है। तो ये हम लोग यहाँ पे कुश में गांठ लगा रहे हैं, फिर इस कुश की भी पूजा होती है।
तो हो गई है मेरी पूजा, प्रसाद भी खा लिया मैंने और यहाँ पे फिर मैं आशीर्वाद ले रही हूँ बड़ों का, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद भी लेना होता है पूजा करने के बाद। और कुछ इस तरीके से मनाई गई हमारे घर में हल छठ की पूजा। आपके यहाँ कैसे होती है बताइएगा ज़रूर। और मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।